अस्सलाम वालेकुम। इनाम इल्मी चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है। अक्सर लोग जानते हैं कि एक कोई भी पीस ऑफ आयरन हो, उसके ऊपर हम अगर एक तार लपेट दें, कॉइल बना दें, तो जब कॉइल में हम करंट गुजारें तो ये पीस ऑफ आयरन मैग्नेट बन जाता है। ये तो सबको पता है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते कि ये मैग्नेट बनता क्यों है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सीखना चाहिए। तार ने क्या काम किया कि ये मैग्नेट बन गया, और हमारी घर की जितनी भी मोटरें हैं, बिजली की, पंखे हैं, एसी हैं, और जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली मोटरें हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के असूल पर चलती हैं। उसमें कॉइल होती है। तो कॉइल ने क्या किया, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट से बताऊंगा। जब वायर में से करंट गुजरता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से घूम रही होती है, जैसे ये एरो घूम रहा है, बिल्कुल इसी तरह रोटेट कर रही होती है। तो ये एरो जो है ये इसका नॉर्थ होता है। तो आयरन के अंदर जो टीनी मैग्नेट्स होते हैं उसके तमाम के तमाम साउथ इस तरफ हो जाएंगे और उसके नॉर्थ पोल इस तरफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो मैग्नेट बन जाएगा। पहले वो मैग्नेट नहीं था, उसके जो डोमेन्स थे वो बेतरतीब थे, एक दूसरे के अंदर ही उनकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी। तो जैसे ही करंट इसमें से गुजरा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई जो कि रोटेट कर रही है, गोल यूं घूम रही है। तो ये नॉर्थ है, तो उसने तमाम डोमेन्स की तरतीब को सीधा कर दिया और वो मैग्नेट में तब्दील हो गया। अब हमने करंट की डायरेक्शन को तब्दील कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तब्दील हो गई। पहले एरो इस तरफ था, क्लॉकवाइज वो घूम रही थी, अब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो अब नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ हो गया, तो तमाम के तमाम जो आयरन के डोमेन्स हैं वो भी अपने पोल चेंज कर लेंगे। इस तरह उसके पोल जो है, जो पहले नॉर्थ था अब वो साउथ हो जाएगा, जो साउथ था वो नॉर्थ हो जाएगा, लेकिन अब भी वो मैग्नेट ही है। तो जैसे ही हम करंट ख़त्म करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी तो आयरन का जो डोमेन्स हैं वो फिर वापस बेतरतीब हो जाएंगे। असल में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन ये वीक मैग्नेटिक फील्ड भी आयरन के जो डोमेन्स हैं उनकी तरतीब को सीधा कर देती है। तो आयरन के तमाम टीने मैग्नेट्स मिल के वो आयरन के पीस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना देते हैं। इससे नहीं मैग्नेट बनता, मैग्नेट उसी से बनता है, वो जो आयरन के अंदर डोमेन्स हैं उन्हीं से बनता है, उनकी तरतीब को सीधा करने से बनता है। तो ये सिर्फ उनकी तरतीब को सीधा कर देती है। हर पीस ऑफ आयरन में छोटे छोटे टीनी मैग्नेट्स होते हैं, उन्हें हम डोमेन्स कहते हैं। वो बिल्कुल बेतरतीब होते हैं, एक दूसरे की तरफ ही मुंह करके वो खड़े होते हैं, और उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अंदर ही ट्रैवल कर रही होती है, आयरन के पीस से बाहर नहीं निकल रही होती। इसलिए आयरन का पीस किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता। हालांकि तमाम आयरन के पीस जो होते हैं वो मुकम्मल मैग्नेट होते हैं। ये टीनी मैग्नेट की बेतरतीबी ही उनको मैग्नेट नहीं बनने देती। अगर हम इसकी तरतीब को सीधा कर दें, तमाम नॉर्थ पोल एक तरफ कर दें और तमाम साउथ पोल एक तरफ कर दें, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड आयरन के पीस से बाहर निकलने लग जाएगी और ये दूसरी चीज़ों को पकड़ने लग जाएगा और ये मैग्नेट बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, आयरन के पीस के अंदर मौजूद डोमेन्स या टीनी मैग्नेट्स अपनी तरतीब को बिल्कुल सीधा कर लिया उन्होंने। तरतीब उनके सीधे होने से तमाम साउथ पोल एक तरफ और नॉर्थ पोल एक तरफ हो गए। अब ये मैग्नेट बन गया। असल में ये पहले भी मैग्नेट ही था। तमाम पीस ऑफ आयरन पहले भी मैग्नेट ही होते हैं, सिर्फ उनकी तरतीब मुख्तलिफ होती है। वो पहले बेतरतीब थे, अब वो बिल्कुल लाइन में आ गए, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड अब बाहर निकलेगी, नॉर्थ से वो बाहर निकलेगी, साउथ से वो अंदर जाएगी। तो पीस जो है आयरन का वो अब मैग्नेट में तब्दील हो गया। ये एक पीस ऑफ आयरन है, इसके गिर्द हमने कॉइल लपेटी हुई है।
अभी ये मैग्नेट नहीं है, देखो इसको ये नहीं पकड़ रहा है, इसको ये नहीं पकड़ रहा। जैसे ही करंट इसके अंदर से गुजरेगा ये ऐसी सूरत बन जाएगी, इसमें से करंट गुजरेगा तो इसके गिर्द ऐसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन के अंदर जो टीनी मैग्नेट्स हैं उनकी तरतीब को सीधा कर देगी, ऐसे कर देगी, जिसकी वजह से ये पीस ऑफ आयरन मैग्नेट में चेंज हो जाएगा। जैसे अभी ये देखिए, हम इसको करंट देते हैं तो क्या होगा, ये देखो इसने इसको पकड़ लिया, ये मैग्नेट बन गया, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने इसके डोमेन जो हैं उनकी जो वेव तरतीबी थी उसको तरतीब में लिया है और सीधा कर दिया उनको। तो तमाम के तमाम नॉर्थ पोल अगर इस तरफ हैं तो साउथ पोल सारे इस तरफ चले जाएंगे। तो ये है तो ये पीस ऑफ आयरन, लेकिन एक्चुअली ये मैग्नेट है जो कि पहले बेतरतीब था, अब तरतीब में आने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलने लग गई, उसने इस पीस ऑफ आयरन को पकड़ लिया। ये एक आयरन का पीस है, उसके अंदर टिनी मैग्नेट्स इस तरह से होते हैं, बेतरतीब होते हैं, कोई किधर है कोई किधर कोई किधर, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं नॉर्थ और साउथ की अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन जैसे ही इसके करीब हम कोई मैग्नेट लेके आते हैं तो इनकी तरतीब चेंज हो जाती है। ये देखें, अब इनकी तरतीब चेंज हो गई, ये नॉर्थ पोल है तो तमाम साउथ पोल जो हैं वो इसकी तरफ आ गए, जो नज़दीक वाले हैं, दूर वाले नहीं जो। तो अब यहाँ पे देखें, ये साउथ पोल है तो तमाम के तमाम नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ गए, इससे ये मैग्नेट बन गया, क्योंकि अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, पहले अंदर ही अंदर घूम रही थी। और बिल्कुल सेम जो है वो इलेक्ट्रिक के साथ है। अब हम इसको अगर इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो फिर भी इसकी तरतीब चेंज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इस कॉइल के ऊपर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी जो रोटेट कर रही होगी गोल, वो इन डोमेन्स को चेंज कर देगी, इनकी तरतीब बदल देगी। अब जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इन डोमेन्स की तरतीब को तब्दील कर देगी। ये पहले बेतरतीब हैं, फिर ये मैग्नेट की तरह जैसे हमने किया था वैसे ही इनकी तरतीब चेंज हो जाएगी। ये देखिए, ये देखें, ये अपनी तरतीब को फौरन चेंज कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। आइंदा किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।